हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आज हम लेकर आए हैं रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, यह पेपर रेलवे एनटीपीसी 2021 का पेपर है और यह पेपर 16/3/2021 को हुआ था। यह प्रथम पाली का पेपर है। साथियों, इसमें हमने सामान्य अध्ययन के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो आपकी आगामी परीक्षा रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, उत्तर प्रदेश पुलिस या एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाला प्रथम भारतीय चालक बना। इसमें पूछा गया कि कौन फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाला प्रथम भारतीय चालक बना। तो जिहान दारूवाला, ठीक है, जो जिहान दारूवाला हैं वो फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले प्रथम भारतीय चालक बने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। इससे पूछा गया कि जो डांडिया है वो किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो डांडिया गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। इससे पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लागू की थी। इससे पूछा गया कि ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति या राज्य हड़प नीति लागू की थी। तो साथियों, यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं, ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में। तो यहाँ पर राज्य हड़प की नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति लागू की गई थी। तो इसका ऑप्शन है, ये मिस्टेक हो गई है और यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। इससे पूछा गया कि 1905 में बंगाल विभाजन आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो बंगाल विभाजन 1905 के आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किस वर्ष बने थे। इससे पूछा गया कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे। तो महात्मा गांधी 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। इससे पूछा गया कि जो गुरु गोपीनाथ थे वो किस के प्रतिपादक थे। तो गुरु गोपीनाथ कथकली जो एक नृत्य शैली है, क्या है यह नृत्य शैली है, ठीक है, यह एक नृत्य शैली है कथकली, इसके प्रतिपादक गुरु गोपीनाथ थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन थे। इससे पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर का नाम निम्न में से क्या है। इससे पूछा गया कि खोजी गई आकाशगंगा सुपर क्लस्टर का नाम क्या रखा गया है। तो खोजी गई आकाशगंगा सुपर क्लस्टर का नाम सरस्वती रखा गया है। क्या? सरस्वती रखा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इससे पूछा गया कि किसके द्वारा सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया गया था। आपको बताना है, सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा लिया गया था, या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के
राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इससे पूछा गया कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? इससे पूछा गया कि भारत में राजनीतिक आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन थे? तो भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले प्रथम भारतीय नेता राजा राम मोहन राय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? इससे पूछा गया कि जो विद्युत चुंबक है वो किससे तैयार होता है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे से तैयार होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब अपना बनाया? इसे पूछा गया कि किस बैंक के द्वारा किसान क्लब की स्थापना की गई? आपको बताना है कि किसान क्लब की स्थापना किस बैंक के द्वारा की गई थी। तो भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा किसान क्लब की स्थापना की गई थी, जिससे बैंक जो कृषकों तक आसानी से पहुंच बना सके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? इससे पूछा गया कि जो घाव होते हैं उनका अध्ययन किसके अंतर्गत या किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो घाव का अध्ययन टर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, टर्मेटोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए निम्न में से कौन अधिकृत है? इससे पूछा गया कि भारत में सिक्के कौन जारी करता है? साथियों, भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, जो 1 रुपये या 5 रुपये के सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो 10 रुपये के नोट होते हैं 10, 100, 1000, 500 ये सभी नोट रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, और जो सिक्के होते हैं वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पराध्वनि गति का समान मापन निम्न में से किस इकाई द्वारा किया जाता है? इससे पूछा गया कि जो पराध्वनि गति है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो पराध्वनि गति का मापन मैक के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मैक के द्वारा पराध्वनि गति का मापन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इससे पूछा गया कि जो कर्क रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? इससे पूछा गया कि कौन सा पर्वत है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है? तो कौन सा पर्वत है? जो अरावली पर्वत है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किडनी अर्थात गुर्दे में रक्त निम्न में से किसके माध्यम से प्रवेश करता है? इससे पूछा गया कि जो किडनी में रक्त है जो किसके माध्यम से प्रवेश करता है? तो किडनी में रक्त वक्र धमनी के माध्यम से प्रवेश करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, साथियों हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में निर्मित हो रहा है। इस स्टेडियम का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? इससे पूछा गया कि जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में स्थापित हो रहा है उस स्टेडियम का नाम किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाएगा? तो स्टेडियम का नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। ठीक है, जो भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है वो ये राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, और इस स्टेडियम का नाम होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? इससे पूछा गया कि जजिया कर किस शासक के द्वारा समाप्त किया गया था? तो अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? इससे पूछा गया कि रग्बी खेल में एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी खेल में कुल 15 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी? इससे पूछा गया कि किसके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे पूछा गया कि
संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष, जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, वह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी वह 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। और इसके स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि इसमें पूछा गया कि प्रथम अध्यक्ष, इसमें यह नहीं पूछा गया कि स्थायी या कि अस्थायी, इसमें पूछा गया अध्यक्ष। तो अध्यक्ष पूछा गया है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? इससे पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? इससे पूछा गया कि कौन लोक जनजाति नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य जो कर्नाटक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? इससे पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित दर्रा निम्न में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? इससे पूछा गया कि किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता बनाया गया है? तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा है जिससे होकर लेह जाया जाता है। तो जो जिले दर्रे से होकर लेह जाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? इससे पूछा गया कि कौन सा पदार्थ है जो बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? तो टेफ्लॉन है जो इसका प्रयोग बर्तन की सतह पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से मूलतः किस राज्य में हुआ? इससे पूछा गया कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है इसका विकास मूलतः किस राज्य में हुआ था? तो कुचिपुड़ी इसका विकास आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? इससे पूछा गया कि निकट दृष्टि दोष के रूप में किसे जाना जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, जो मायोपिया है इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इससे पूछा गया कि जो बचत खातों में दी जाने वाली ब्याज दर है वह किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आपको बताना है। तो बचत खातों में दी जाने वाली ब्याज दर है जो वो उपयुक्त में से किसी के द्वारा भी निर्धारित नहीं की जाती है। ठीक है, ना तो भारतीय बैंक संघ के द्वारा, न केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा, न केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इसके कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? इससे पूछा गया कि कौन सी एक संस्था है जो विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है तबल चौंगली किस राज्य के लोक नृत्य के रूप में है? इससे पूछा गया कि जो तबल चौंगली है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तबल चौंगली असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? इससे पूछा गया कि कौन सा अंग है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो यकृत है जो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इससे पूछा गया कि जो
भारत की मानक समय रेखा है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो भारत की मानक समय रेखा है जो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। साथियों, जो मानक समय रेखा है जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा महाराष्ट्र, जहाँ से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाए? इससे पूछा गया कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे कहाँ पर रखा जाएगा। यदि किसी वस्तु को विषुवतीय रेखा पर रखा जाएगा तो उसका भार न्यूनतम होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र भारत में सर्वाधिक प्राचीन है? इससे पूछा गया कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जो भारत में सर्वाधिक प्राचीन है? तो भारतीय प्रायद्वीप पठार, जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है जो भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। ठीक है, जो भारतीय प्रायद्वीप पठार है भारत में सर्वाधिक प्राचीन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार निम्न में से किसका भाग है? इससे पूछा गया कि जो मेघालय का पठार है वो निम्न में से किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीप खंड का भाग है। किसका? प्रायद्वीपी खंड का भाग है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।